बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़हरा। वेलकम टू माय चैनल ज़हरा मी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही यम्मी है और बहुत ही टेस्टी है और इसका बिल्कुल टेस्ट वैसे ही है जैसा आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। तो आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है गाजर, तो इसके हम दोनों साइड से हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट्स जो हैं वो काट के साइड पर रख देंगे। और मैंने गाजर को अच्छे से पील कर लिया था। तो यहाँ पर आप कटर या छुरी की मदद से इसे पील कर लें। तो जितनी स्किन इसकी कम उतरेगी उतना ही क्रंच इसका बाकी बरकरार रहेगा और ये बहुत ही यमी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप यहाँ पर ऑरेंज या रेड कलर की गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल गाजर यूज़ की है, तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। गाजर की लॉन्ग स्ट्रिप्स काटने के बाद मैंने इसे चॉप में काट लिया है। तो मुझे इसकी ये शेप अच्छी लगी है। अगर आपको यहाँ पर इसकी लॉन्ग शेप चाहिए या जूलियन कट में, तो आप इसे जूलियन कट में भी काट सकते हैं। तो अगर आपके पास गाजर 2 हैं मीडियम साइज़ की, तो आपने मीडियम लेनी है 3 अदद, और अगर बड़ी हैं तो वो आपने लेनी है 2 अदद। तो यहाँ पर मैंने ली है शिमला मिर्च, इसे भी अच्छे से हमने धो लिया था और इसकी साइडें हमने दोनों साइड से काट ली थी। अगर आप चाहें तो छुरी की मदद से इस तरह से भी इसके सीड निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके दरमियान से कट लगाने के बाद इसे राउंडली मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इससे ये इजी रह जाता है और जितने भी सीड हैं वो एकदम से निकल आते हैं। तो एक्स्ट्रा सीड जो है उसे हम रिमूव कर लेंगे और बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह ये कट गई है। अब हम इसे लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटेंगे। तो ये भी ऑप्शनल है आपकी चॉइस पर। अगर आप इसी तरह काटना चाहते हैं तो इसे बारीक काट लें, नहीं तो आप इसे चॉप कर लें जिस तरह से मैंने काट ली हैं। तो शिमला मिर्च मैंने इसमें डाली थी 3 अदद और इसे मैंने एक सेपरेट बॉल में निकाल लिया है, सेपरेट प्लेट में निकाल लें। तो इसी तरह से हम ग्रीन अनियन को भी हम काट लेंगे। तो ग्रीन अनियन का पार्ट बहुत अहम है। यहाँ पर आपने वाइट एंड ग्रीन इकट्ठा नहीं काटना, बल्कि इसका वाइट पार्ट अलहदा से काटना है और ग्रीन अलहदा से, क्योंकि इन दोनों का फ्लेवर डिफरेंट है और इससे बहुत ज़्यादा इस राइस में बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आता है। तो यहाँ पर मैंने इसका वाइट पार्ट अलहदा से काट लिया है और इसको भी हम बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। सब्जियों की मिकदार आप इतनी ही डालेंगे तो आपके परफेक्ट चावल बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं अनियन को काट लेती हूँ और इसी पार्ट को हम सेपरेट रख लेंगे काटने के बाद। तो यहाँ पर प्याज बहुत अच्छे से कटिंग हो चुका है और इसका अब हम ग्रीन पार्ट कटिंग करेंगे। और ये ग्रीन पार्ट बहुत ही ज़्यादा आपके राइस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर करेगा। तो इसे मैंने सेपरेट बोल में निकाल कर सेपरेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक देचकी लिया है और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 कप चावल और इसके अंदर पहले मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच नमक और आधा लेमन मैंने इसमें स्क्वीज़ किया है और 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। इससे ये होगा कि चावल चिपकेंगे नहीं और ना ही टूटेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं बासमती। तो आपने यहाँ पर सेला चावल या बासमती ही चावल इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने दूसरे चावल इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि उससे इसका जायका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। बासमती और सेले से ये होता है कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो यहाँ पर चावल कुक हो रहे हैं और जैसे ही इसमें 1 से 2 उबाल मज़ीद आएंगे तो हम इसे ड्रेन कर लेंगे। तो इस स्टेज पर हमने चावलों को फुल कुक करना है, क्योंकि हमने इसे बाद में मज़ीद कुक नहीं करना। तो ये चावल अच्छे से बॉईल हो गए हैं। इसे मैंने सेपरेट निकाल लिया था और एक बड़े बर्तन में डालने के बाद इसे पंखे के नीचे ठंडा कर लिया है। जैसे ही ये ठंडे होंगे तो इसका टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 4 अंडे। तो यहाँ पर 4 अंडे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें डाला है आधा खाने का चम्मच नमक। तो ये हस्बे ज़रूरत है। और इसके अंदर हम ये डालेंगे येलो कलर लिक्विड। तो आपने येलो कलर जो है इसमें आपने लिक्विड की शक्ल में डालना है, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तो इससे ये कलर बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा अच्छा बीट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कि येलो कलर इतना अच्छा कलर आ चुका है। अच्छी तरह बीट करने के बाद यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर मैंने डाले हैं 4 से 5 चम्मच घी के। और इसके अंदर डालने के बाद थोड़ा सा जैसे ही घी ऑयल गर्म होता है, घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसे अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर अंडे डाल दिए हैं। तो आपने घी की जो टेम्परेचर है उसे आपने लो रखना है, यानी कि तेज़ आंच पर हमने इन अंडों को नहीं पकाना। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन कलर आता है इनमें, तो मैं इसे चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर आपने अंडा डालने के फ़ौरन बाद ही उसमें चम्मच नहीं चलाना, इससे इसकी अच्छी लेयर नहीं बनती और ना ही थिकनेस आती है। तो इसी तरह से मैं डाल लूँगी और इसके बाद मैंने इसके मोटे मोटे से चंक्स बना लिए हैं। अगर आप यहाँ पर बारीक चंक्स भी बनाना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो मुझे इस तरह से पसंद है, तो मैंने इसी तरह से इसकी
कटिंग कर ली है। बिल्कुल इसे स्पैचुले की मदद से अच्छी तरह से इसे मैंने चॉप कर लिया है। तो अब इस अंडों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इन्हें निकाल कर सेपरेट बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसी देचकी में रहने दें और इसके अंदर ही आप सारा प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इन्हें सेपरेट कर लेना है। और इस ठीक 1 मिनट लगता है और ये अंडे अच्छे से पक कर तैयार हो चुके थे। तो अब ये मज़ीद इसको आप चॉप करना चाहें तो ये आपकी चॉइस पर है। तो जैसे मैंने किया है इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। और जैसे ही ये तैयार हुए हैं मैं इसे निकाल कर सेपरेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में मज़ीद डाले हैं 4 से 5 खाने के चम्मच घी के। तो घी की मिकदार आपने इतनी ही रखनी है। अगर ज़्यादा आप घी डालते हैं तो चावल बहुत ज़्यादा स्टिकी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है आधा खाने का चम्मच इसमें गार्लिक चॉप किया हुआ। तो इससे डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल चावल बनते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा सोते होगा तो हमने इसके अंदर साथ ही इसमें वाइट पार्ट जो अनियन का है जो हमने चॉप करके रखा था उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमने इसका कलर बिल्कुल भी गोल्डन नहीं होने देना, इसी की वजह से सारे चावलों का जो है सारा जायका है। तो ये आपने स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल आपने नोटिस करने हैं और बिल्कुल इसी तरह आपने फॉलो करने हैं। तो फिर ही आपके रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे चावल घर पर तैयार होंगे। तो यहाँ पर प्याज जैसे ही थोड़ा सा नरम हुआ है तो मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी है। तो इसको हमने हाई फ्लेम पर इन तमाम चीज़ों को हमने अब पकाना है, क्योंकि हमने इसका क्रंच भी मरने नहीं देना और साथ में इसके अंदर जो इसका लुक है वो भी ख़राब नहीं होने देना। तो सिर्फ लाइटली हमने इसका थोड़ा सा पानी ड्राई करना है और इसके अंदर साथ ही हमने इसमें कैप्सिकम डाल देनी है। कैप्सिकम आपने गाजर के साथ नहीं डालनी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाती है। तो इसी तरह से 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है। और जैसे ही इसे फ्राई किया तो इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर। तो इसे आपने मस्ट ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आधा खाने के चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर और नमक मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है आधा खाने का चम्मच, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी चावलों में भी डाला था और आगे जो हम स्पाइसेस ऐड करेंगे उनमें भी ऑलरेडी नमक होता है। तो नमक का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है और बहुत एहतियात से ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और आप फ्लेम देख सकते हैं कि मैंने हाई स्पीड पर इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी चावल। तो आपने चावलों को इसी स्टेज पर ऐड करना है। इससे ये होगा कि अगर आपके चावल 1 दिन पहले बॉईल हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि चावलों में 1 दिन स्टे के बाद बहुत अच्छा निखार आता है। तो अगर आप मेरी तरह झटपट बनाना चाहते हैं तो आप चावल पहले से बॉईल करके रख लें और इसे ठंडा कर लें नॉर्मल टेम्परेचर पे। और उसके बाद इसके अंदर आप जब इसे ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और इन्हेंस मिलेगा। तो इसी तरह से मैंने एक तह लगाने के बाद उसे थोड़ा सा मिक्स किया है और साथ ही दूसरी तह लगाने के बाद मैंने इसके अंदर इसे दोबारा से कोट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए थे 3 कप। तो ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह से चावल को मैं मिक्स कर रही हूँ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल खिले खिले हैं और बिल्कुल भी टूटे हुए और मुरझाए हुए चावल नहीं हैं। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बहुत मज़ेदार चावल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं फ्राई किए हुए एग्स और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और जैसे ही मिक्स होंगे तो हम इसे सर्व करेंगे। तो आपने सेम इसी तरह की रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार चावल बनेंगे और आप मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे ग्रीन अनियन पार्ट और इसको हम ऊपर से डालेंगे क्योंकि इसका बहुत ही नेचुरल फ्लेवर होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल, आपको ये फ्राइड राइस कैसे लगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।